नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर अभी टिकी हुई हैं। रीज़न इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा ही भूचाल आने वाला है, ऐसा लग रहा है। साथियों, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री की निगाहें भी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर लगी हुई हैं, क्योंकि जहाँ उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय में कहीं न कहीं टकरार की खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और अन्य एक माध्यमों के द्वारा पूरे देश में छाई हुई हैं। आजकल पूरे देश की मीडिया उत्तर प्रदेश की खबरें ही चला रही है कि उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बदलने वाला है, उत्तर प्रदेश का सीएम बदलने वाला है। और दोस्तों, और तो और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी ये खुला ऑफर दे दिया है, मानसून ऑफर करके एक ऑफर चलाया है, ऑफर दिया है कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। साथियों, ये बहुत बड़ी बात कह दी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि अगर 100 विधायक लाता है भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, तो उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास इतने विधायक पहले से ही पर्याप्त हैं। अगर 100 विधायक आ जाते हैं तो सरकार बनाने की पूरी दावेदारी कर सकती है। तो दोस्तों, माननीय अखिलेश यादव ने, जो भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता हैं ओबीसी के और अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य, उनको एक तरीके से खुला ऑफर दिया है, मानसून ऑफर करके। ये खूब उनका ट्वीट वायरल हो रहा है कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से कह भी सकते हैं कि ऐसा संभव भी लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जो खास करके हमारे साथी रहे हैं, या तो एक तरीके से उप मुख्यमंत्री महोदय का ओहदा बहुत बड़ा होता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद नंबर उप मुख्यमंत्री का ही आता है। तो एक उप मुख्यमंत्री जो ओबीसी समाज से हैं और एक दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं वो जनरल वर्ग से आते हैं। तो साथियों, जो डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों की आवाज़ है, ओबीसी एससी समाज की आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के सामने इतनी मजबूती के साथ रख भी नहीं पाते हैं, या रखते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनकी आवाज़ को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। ये चीज़ें तो उस समय हम लोगों को देखने में आई जब 640 दिन लगातार हम लोग अनवरत धरना करते रहे लखनऊ में, और उसके बावजूद कई बार हमारे साथी सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में माननीय डिप्टी सीएम महोदय के आवास पर पहुंचे, और वहीं पर 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों पर लाठी डंडे के साथ साथ घसीटा गया, पीटा गया, और ओबीसी एससी समाज की महिलाओं के, बहनों के कपड़े फाड़े गए, और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जात सूचक गालियाँ भी दी गई। लेकिन अगर यही डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य का एक अच्छा कद होता, उनकी बात अच्छी तरीके से मानी जाती, तो समस्या का समाधान त्वरित होता, जल्दी समस्या का समाधान होता। दोस्तों, यही आप लोगों को विदित होगा कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी लखनऊ में 640 दिन अनवरत धरना करते रहे, फिर भी उत्तर प्रदेश के जो न्यायप्रिय हैं और यशस्वी हैं, इस तरीके से बताए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई सभी को बराबर का दर्जा दिया जाता है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज ने केवल एक बार 640 दिन के धरने में एक बार मिलने का भी अवसर नहीं दिया ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों को, जो लगातार अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। साथियों, काफ़ी लंबा संघर्ष करने के बावजूद तो ये लिस्ट निकली थी, लेकिन इस लिस्ट को नियुक्ति पत्र में तब्दील नहीं हो सके, क्योंकि रीजन उन्हें ये लग रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनवा रहे हैं, तो राम मंदिर का मुद्दा इतना हाईलाइटेड है कि आजकल उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि वो वोट करेगी, और उन्हें ओबीसी एससी समाज से क्या मतलब। ओबीसी एससी समाज इतना बिल्कुल गुमराह है, इतना है कि वो आजकल ये नहीं समझेगी कि उनके लड़के, उनके बेटे और बेटियां लखनऊ में लगातार धरना दे रहे हैं, उनकी बात मुख्यमंत्री महोदय न सुने, वो उनका पूरा ओबीसी एससी समाज उन्हें वोट दे देगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये बात समझनी होगी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी एससी के आरक्षण का घोटाला किया गया है, ये इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, जिसका नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में इतनी कम सीटें हुई हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो राजनीति में जो अभी
भूचाल सा आ रहा है धीरे धीरे। और एक बात और स्पष्ट आपको पता होगी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें खाली हुई हैं उस पर उपचुनाव होने हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने अनेक मंत्रियों को सेट किया है, क्यों लोग जो विधानसभा प्रभारी बनाया है वहां का चुनाव का। तो मैं आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आप वहाँ 30 मंत्री नहीं, वहाँ 60 मंत्री लगा दीजिए। अगर 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को आप नियुक्ति पत्र नहीं देंगे तो ये वही अभ्यर्थी हैं जो जब लोकसभा के चुनाव में नहीं डरे तो ये विधानसभा उपचुनाव में कैसे डरेंगे, और जगह जगह जाके आपका ये विधानसभा का उपचुनाव भी खराब करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, अगर हमारा ये वीडियो पहुंच रहा है तो मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी न्यायप्रिय मुख्यमंत्री महोदय से कि ओबीसी एससी समाज के जो आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थी हैं 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड, इन अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। अन्यथा की स्थिति में हम लोगों की तो कुर्सी वैसे ही 4 साल पहले छीन ली गई, 3-4 साल पहले, लेकिन जिस कुर्सी पर जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता बैठे हुए हैं धीरे धीरे वो कुर्सी भी खिसकती हुई नज़र आ रही है, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश में ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं। और 2000 अगर इन सारी चीज़ों को जल्द से जल्द नहीं सॉर्ट आउट किया गया तो जो ये आग है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जल्द देखने को मिल सकता है। तो मैं सभी साथियों से, सभी भाइयों बहनों से निवेदन करता हूँ, पैसेंस रखें, धैर्य रखें, जल्द बड़ा परिवर्तन होगा, जल्द कामयाब होंगे और निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे अनेक साथी, अनेक भाई बहन बहुत ज़्यादा बेचारे निराश हैं, और निराश हों भी क्यों ना, देर से मिला न्याय भी एक अन्याय के बराबर होता है। मैं उन भाइयों की और बहनों की नेगेटिव कमेंट पढ़ता हूँ, दिखता हूँ, तो हालांकि दुख तो हमें भी होता है कि हमारे भाई बहन इतने दुखी हैं, लेकिन मैं उनका बुरा इसलिए नहीं मानता हूँ, बेचारे को हतोत्साहित हैं, निराश हैं इतनी बुरी तरीके से। साथियों, आप जितनी भड़ास निकाल सकते हैं निकालिए, लेकिन कुछ प्रयास भी करिए। जो हमारे अनेक साथी प्रयासरत हैं, ट्विटर अभियान होता है उस पर साथ दीजिए। और इसके साथ साथ बहुत जल्द अपना ऑर्डर आने वाला है, ऑर्डर आने के बावजूद हम लोगों को लखनऊ में एक बार पुनः इकट्ठा होना है। तो इसके लिए आप सब लोग आइए, जल्द हम लोग कामयाब होंगे, जल्द सफल होंगे, जल्द अपने अपने विद्यालय में पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा जो अभी उथल पुथल है, शायद मैटर जल्द शांत हो जाए और सारी चीज़ें देखो। अगर सरकार सत्ता परिवर्तन बाय द वे होता है तब क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन अभी क्या होने वाला है, अभी ये आप लोग जल्द देख लेंगे। और जैसा कि जस्टिस ब्रजराज सर और जस्टिस मंसूरी सर अब अपने हाई कोर्ट लखनऊ में बहुत जल्द बैठने वाले हैं और कॉज लिस्ट संभवतः 2-1 दिन में जारी हो सकती है, 2-3 दिन में जारी हो सकती है और जल्द हम लोगों को कोर्ट ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो साथियों, बने रहिए आप अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।